हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज मैकियावेली। जैसे कि आपको पता है, मैकियावेली की सीरीज़ को पूरा कर रहे हैं और ये आज हमारी 4th क्लास है, जिसमें हम मैकियावेली के रिलीजन को लेकर क्या थॉट है उसको जानेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने एन से जो है मैकियावेली को डिनोटेड किया है। मैंने पूरे मैकियावेली का स्पेलिंग नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एम लिखा है, तो उसका मतलब मैकियावेली है। मैकियावेली वाज नॉट अगेंस्ट रिलीजन बट अगेंस्ट द चर्च। मैकियावेली जो थे, इसमें लिखा है मैकियावेली जो थे वो अगेंस्ट नहीं थे रिलीजन के, बट वो अगेंस्ट थे चर्च के। वो किसी भी तरह के धर्म के अगेंस्ट नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि समाज में किसी भी तरह का धर्म नहीं होना चाहिए, सारे धर्मों को खत्म कर दो, ऐसा उनका मानना नहीं था। वो सिर्फ किसके अगेंस्ट थे? वो उस टाइम पे चर्च के अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे, आगे हम जानते हैं। मैकियावेलीज टाइम चर्च हैड करप्ट इंस्टीट्यूशन। जब मैकियावेली जिस टाइम में आए, उस टाइम में जो था, जो चर्च था वो क्या था? एक करप्टेड इंस्टीट्यूशन था। मतलब एक ऐसी संस्था थी जो कि भ्रष्टाचार से पूरी तरह भरी हुई थी, जो कि वो जो भी कार्य करती थी वह सिर्फ अपने प्रॉफिट से रिलेटेड काम करती थी। वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए नहीं करती थी। उसका काम था सिर्फ अपनी अपनी जो है पावर का जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करना, पावर को बढ़ाना और अपने जो है आधिपत्य को जमाना ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में। सिर्फ वो इससे रिलेटेड काम करती थी। तो उस टाइम पे वो चर्च के अगेंस्ट थे। ओनली द चर्च रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इटली। और मैकियावेली ये भी मानते थे कि जो मैकियावेली का यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, मैकियावेली एकीकरण नहीं हो पा रहा था, वो किसके कारण था? तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है चर्च ही एक ऐसी संस्था थी रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण जो है कभी भी इटली यूनाइट नहीं हो पाया उस टाइम पे, क्योंकि चर्च खुद नहीं चाहता था, क्योंकि इटली में सभी चर्च के अधीन नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए सब राष्ट्र जो है अलग अलग हो गए, एक दूसरे से लड़ने लगे। ठीक है, आपको जैसे कि पता है इटली 5 भागों में बटा हुआ था उस टाइम पे। आगे हम देखते हैं, मैकियावेली डिड नॉट वांट द चर्च कंट्रोल द स्टेट। मैकियावेली क्या कहते थे? तो मैकियावेली चाहते थे कि कभी भी जो है कोई भी रिलीजन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो चर्च हो या फिर हिंदूज़ का रिलेटेड रिलीजन इंस्टीट्यूशन हो या मुस्लिम, किसी भी रिलीजन का इंस्टीट्यूशन स्टेट को कंट्रोल ना करे, बल्कि स्टेट जो है वो रिलीजन को कंट्रोल करे, ना कि रिलीजन स्टेट को कंट्रोल करे। इसीलिए वो उस टाइम पे चर्च के अगेंस्ट थे। आगे मैकियावेली बोलते हैं कि मैकियावेली सजेस्टेड प्रिंस। मैकियावेली सजेशन देते हैं प्रिंस को। प्रिंस जो कि उनका एक आइडियल किंग है, जिसकी बात वो करते हैं कि उसे जो है राज्य को चलाना चाहिए। यूज टू रिलीजन, उसे धर्म का यूज़ करना चाहिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन मतलब नेशन की भलाई के लिए उसे रिलीजन। क्योंकि मैकियावेली जो है प्रिंस को बोलते थे कि वो जो है धार्मिक बनने का ढोंग करे। वे बेशक धार्मिक हो या ना हो, पर्सनल लाइफ में वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन पॉलिटिक्स में जब वो उतरे तो वो क्या होना चाहिए? वो धार्मिक लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो धार्मिक लगेगा तो उससे जनता जो है कनेक्ट कर पाएगी और उसके जो है सपोर्ट में रहेगी। इसलिए ये कहते हैं कि जो प्रिंस है उसको रिलीजन को यूज़ करना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। आगे हम देखते हैं अब कि मैकियावेली क्या सजेशन देते हैं प्रिंस को, कैसे वो रिलीजन को यूज़ करे। तो मैकियावेली सजेस्ट प्रिंस टू अपीयर रिलीजन इन द पब्लिक इवन इफ द प्रिंस हैड टू फेथ इन रिलीजन। वो कहते हैं कि पब्लिक स्पेयर में, तो मतलब मैंने जैसे कि बताया आपको, वो अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे धार्मिक हो ना हो, रिलीजन को मानता हो ना मानता हो, लेकिन पब्लिक लाइफ में जनता को दिखावे के लिए उसे रिलीजन का यूज़ करना चाहिए। उसे ऐसे जो है धर्म को दिखाना चाहिए कि वो बहुत धार्मिक है, वो बहुत धर्म की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। अगर वो ऐसा करेगा तो जनता उसको बहुत पसंद करेगी। जैसे कि मैंने लिखा है, पीपल लाइक देयर प्रिंस टू बी द रिलीजन। अगर कोई भी प्रिंस जो है, राजा, एक धार्मिक दिखता है या धार्मिक कार्य करता है तो उसको जनता ज़्यादा पसंद करती है। अगर वो धार्मिक रूप मतलब किसी भी कार्य को अगर वो धार्मिक तरीके से करेगा और लोगों को समझाएगा कि ये हमारे रिलीजन्स के लिए ऐसे है, तो जनता उसका ज़्यादा सपोर्ट करेगी, उसके अगेंस्ट नहीं जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं कि रिलीजन का यूज़ करना जो है एक किंग को आना ही चाहिए। आगे मैकियावेली बोलते हैं, मैकियावेली सेड रिलीजन डिसिप्लिनरी फोर्स। एक रिलीजन जो है वो क्या है? एक डिसिप्लिनरी फोर्स है, मतलब अनुशासन में रखना, लोगों को अनुशासन में रखने के लिए, लोगों को अपने साथ रखने के लिए, लोगों को अपने विरोध में अगेंस्ट न जाने के लिए हमें जो है रिलीजन एक बहुत अच्छा साधन है, उसको जो है यूज़ करना चाहिए। रिलीजन हेल्प टू द प्रिंस टू गवर्न द पीपल। ये कहते हैं कि रिलीजन जो है, धर्म जो है वो क्या करता है? वो हेल्प करता है टू गवर्न द पीपल, पीपल पे, लोगों पे शासन करने के लिए। बस उसको यूज करना जो है किंग को अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। आपके जितने भी डाउट्स थे रिलीजन को लेकर, मैकियावेली के क्या थॉट हैं रिलीजन को लेके, सब क्लियर हुए होंगे। और आपको ये याद रखना है कि मैकियावेली ये कहते थे कि हमेशा स्टेट जो है उसको कभी भी कोई भी रिलीजन इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्न ना करे, वो उस पर जो है अपना हस्तक्षेप ना करे। हमेशा स्टेट के अंदर ही रिलीजन होना चाहिए, स्टेट के अंदर रिलीजन ही हो किसी भी तरह का। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास बेनिफिट लगी हो, अच्छी लगी हो। मेरी क्लास को, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।